डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन और परिनिर्वाण दिवस के अलावा मायावती उनके बारे में कुछ नहीं जानती। मायावती को यह भी नहीं पता है कि आइन कब बना, कैसे बना, उसके बाद उसमें क्या क्या जोड़ा गया। आइन जो बाबा साहब ने बनाया था वो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तहलील कर दी गई। बाबा साहब राज्यसभा के ज़रिए आइन साज असेंबली के मेंबर थे और उसी के ज़रिए वो मरकज़ी कैबिनेट में भी थे। सन 51 में उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सन 52 में उनकी राज्यसभा की मेंबरी भी ख़त्म हो गई। उसके बाद बाबा साहब ज़्यादातर बम्बई में रहे और सियासी रिजर्वेशन ख़त्म करने की तहरीक चलाते रहे। उस वक्त मायावती जी सन 1955 में अपनी माँ के पेट में थी और मैं 21 साल का नौजवान था और बम्बई ही में रहता था। बाबा साहब की तहरीकों में दिलचस्पी भी ले रहा था, मैं उनसे मिला नहीं, ये अलग बात है। लेकिन बाबा साहब का 35A और 370 के विरोध का सवाल ही नहीं पैदा होता। बाबा साहब से कोई मतलब ही नहीं था। वो संविधान में जोड़ा गया, पार्लियामेंट के ज़रिए भी नहीं। वो केंद्रीय कैबिनेट और राष्ट्रपति के ज़रिए जोड़ा गया है और सिर्फ वही नहीं, बहुत कुछ जोड़ा गया है। लेकिन ज़्यादा मुतनाज़ा यही था। उस वक्त तो कोई तनाज़ा नहीं था। शेख अब्दुल्ला सन 53 में प्रधानमंत्री कश्मीर के थे और सन 53 में नेहरू ने उनको जेल भेज दिया। वो कोडाई कैनाल तमिलनाडु में जेल में थे, नज़रबंद थे एक बंगले में। कुछ लोग पर्दे के पीछे बातचीत चला रहे थे। बातचीत में पंडित नेहरू, महाराजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला में पर्दे के पीछे समझौता हो गया कि 370 जोड़ी जाए, 35A लागू किया जाए और ये समझौता हो गया। समझौता होने के बाद महाराजा हरि सिंह सदर रियासत और शेख अब्दुल्ला फिर से वज़ीर आज़म। 370 की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो 370 हटा देता। 35A की अहमियत थी, 35A की अहमियत थी उसकी कश्मीर का हुस्न बरकरार रखने के लिए। नागालैंड में भी लागू है, नागालैंड से हिमाचल तक। अगर वो रुकावट है मुल्क की एकता में तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को चाहिए कि हिमाचल और से लेके और नागालैंड तक जहाँ जहाँ भी कुछ विशेष है किसी स्टेट के लिए उसको ख़त्म करें। ये किस्सा शुरू होता है जूनागढ़ से। अंग्रेज़ ने अपनी वापसी के दस्तावेज़ पर, जिस पर नेहरू और जिन्ना दोनों के साइन थे, ये लिखा था कि देसी रियासतों को आज़ादी होगी कि वो चाहें तो आज़ाद रहें, चाहे तो भारत में शामिल हों और चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हों। सबसे बड़ी रकबे में कश्मीर थी और आबादी में सबसे बड़ी हैदराबाद थी। दोनों ने ऐलान किया कि हम अलग रहेंगे, न भारत में शामिल होंगे न कश्मीर में, पाकिस्तान में। सबसे पहले भारत में शामिल होने का ऐलान रामपुर ने किया, जिसका नवाब मुसलमान था। उसके बाद जूनागढ़ का नवाब मुसलमान था, उसने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया। उसकी सरहद भी सिंध से मिलती थी। तो सरदार पटेल ने कहा कि यह फैसला गलत हो गया, राजा को हक नहीं होना चाहिए, हक प्रजा को होना चाहिए। मैं खुद सरदार पटेल की इस राय से मुत्तफिक हूँ कि सरदार पटेल की राय सही थी। वो फैसला इन लोगों ने गलत किया था। सरदार पटेल ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन ऐलान किया कि हम यहाँ रेफरेंडम कराएंगे और यहाँ के आवाम से पूछेंगे कि आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं कि भारत के। वहाँ रेफरेंडम हुआ और रेफरेंडम में अक्सरियत ने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। जब कश्मीर का मसला पैदा हुआ, महाराजा भाग के आया दिल्ली में, तो सरदार पटेल ने नेहरू को मना किया कि इस दलदल में मत फंसो। लेकिन नेहरू ने कहा कि गुजरात तुम्हारी स्टेट थी, मैं कुछ बोला नहीं।
और कश्मीर मेरी स्टेट है, इसमें तुम मत बोलो। और नेहरू ने शराइत तय करके मर्जर करा दिया। सरदार पटेल आखिर तक चाहते थे कि रेफरेंडम हो, वहाँ यहाँ भी, यहाँ तक कि भारत सरकार ही यूएनओ में गई, रेफरेंडम कराने के लिए ही गई। लेकिन धीरे धीरे इतना लंबा वक्त खिंच गया और इस तरह भारत और पाकिस्तान के अवाम का जज्बाती मसला बन गया है कि अगर मोदी जी की जगह मुझको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो मैं भी पाकिस्तान को गिफ्ट में नहीं दे सकता। इसलिए कि अवाम, दोनों मुल्कों के अवाम का मसला बन गया है, बहुत पेचीदा हो चुका है। सीधी बात है कि अगर नेहरू जिम्मेदार नहीं, नेहरू क्यों गया यूएनओ में? और यूएनओ में इसीलिए गया था कि दोनों की फौजें हटवा के यूएनओ की फौज लगा के रेफरेंडम करा दिया जाए। बाद में खिलाफ हो गई भारत सरकार रेफरेंडम के और रूस से वीटो कराते रहे। बंटवारा भी टल चुका था सन 47 में। कैबिनेट मिशन प्लान पर दस्तखत हो गए थे। गांधी, नेहरू, जिन्ना, पटेल, लियाकत अली, मास्टर तारा सिंह, सबके। बंटवारा सिर्फ ब्राह्मणी निज़ाम कायम करने के लिए नेहरू ने कराया। अकेले अगर कोई जिम्मेदार है तो नेहरू है। किसी मामले की जांच में सबसे पहले देखा जाता है कि फ़ायदा किसको हुआ। देखिए, उस वक्त इतने लोग जिम्मेदार थे: मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खां, मास्टर तारा सिंह, गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इन लोगों के बगैर कुछ नहीं हो सकता था। फ़ायदा सिर्फ नेहरू को हुआ। आज बाकी 5 लोगों की नस्ल में कोई है भी कि नहीं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 170 करोड़ लोग नहीं जानते। नुकसान किसका हुआ? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 170 करोड़ लोगों का हुआ। फ़ायदा किसका हुआ? सिर्फ नेहरू को हुआ। नेहरू ने इंसानी खून की सियासत